नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीबल और आज बात करेंगे अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या रिश्तेदार कोविड पॉजिटिव होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उनके साथ हैं, तो आपकी अटेंडेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज देश में कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का नंबर इतना ज़्यादा हो चुका है कि मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स ओवरबर्डन हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने पेशेंट का ध्यान कैसे रखना है। पहला, हमें अपने पेशेंट को पूरा आराम करना है, बिल्कुल भी चलने फिरने नहीं देना। जितना ज़्यादा पेशेंट आराम करेगा उतनी ही जल्दी उसकी रिकवरी होगी, फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। ट्राई कीजिए कि पेशेंट वॉशरूम, टॉयलेट के लिए भी ना जाए, बेड के साथ ही करवा दीजिए और अगर पॉसिबल नहीं है तो पेशेंट को ट्रॉली या व्हील चेयर में लेके जाइए। दूसरा आता है ऑक्सीजन। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। आपको अपने पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से हर 3 घंटे में चेक करनी है। अगर उसमें कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको मेडिकल स्टाफ को तुरंत इन्फॉर्म करना है। दूसरा, जो पेशेंट को ऑक्सीजन चल रही है मास्क से या नेज़ल कैनुला से, उसका कांस्टेंट फ्लो हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको मॉनिटर करना है। कई बार क्या होता है कि फ्लो मीटर ख़राब हो सकता है, कई बार आपने सब कुछ सेटिंग कर ली लेकिन ऑक्सीजन को ऑन करना भूल गए, या फिर मास्क आधा टेढ़ा हो गया। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कितने लीटर पर मिनट हमें देना है और उसका मॉनिटर करनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला आता है प्रोनिंग। ये अटेंडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को की पोजीशन चेंज करता रहे। प्रोनिंग मतलब पेट के बल लेटाना है पेशेंट को। ये एक साइंटिफिक मेथड है जिससे हम पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। कम से कम हमें 2 घंटे प्रोनिंग करवानी है। उसके बाद टर्न ले ले पेशेंट, 2 घंटे राइट साइड लेटे, 2 घंटे लेफ़्ट साइड लेटे, लेकिन पेशेंट को हमें बैक, पीठ के बल नहीं लेटने देना। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम देखें कि जब पेशेंट टर्न ले रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी ऑक्सीजन का कांस्टेंट फ्लो टूट गया हो या फिर उसका मास्क हिल गया हो या फ्लो मीटर बंद हो गया, तो ये हमें ध्यान रखना है। जैसे ही पेशेंट की ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन होने लगे 90% से ऊपर, हमें पेशेंट को हौसला देना है कि वो एक्सरसाइज शुरू करे। चेस्ट फिजियोथेरेपी शुरू करवानी है, स्पायरोमेट्री से एक्सरसाइज शुरू करवानी है। हम एक एक्सरसाइज ब्रेथ होल्डिंग करवा सकते हैं। इसमें क्या करना है कि पेशेंट एक लंबा गहरा सांस लेगा, अगर नाक से नहीं ले सकता तो मुंह से ले। उसके बाद सांस को रोक के रखे। सपोज़ वो पहले घंटे 5 सेकंड रोक रहा है तो हमें कोशिश करनी है कि नेक्स्ट घंटे में वो 6 सेकंड या 7 सेकंड रोके। इस तरह से पेशेंट का ब्रेथ होल्डिंग टाइम इंक्रीज़ होगा, लंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी और उनके फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। नेक्स्ट आता है डाइट। पेशेंट की जल्दी रिकवरी में डाइट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है। हमें पेशेंट को इनकरेज करना है, मोटिवेट करना है कि वो अच्छे से खाए। 4-5 बार हमें उन्हें खाना देना है, बैलेंस डाइट देनी है। हॉस्पिटल आपको कैल्शियम, विटामिन डी, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, जिंक, सेलेनियम वगैरह दे रहा होगा, लेकिन इसके अलावा अच्छे खाने का भी एक महत्वपूर्ण रोल है। हमें पेशेंट को प्रोटीन रिच डाइट देनी है, फ्रेश घर का खाना देना है जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड देना है। पानी कम से कम 2 से 3 लीटर यानी 8 से 10 गिलास पानी देना है। इसके अलावा फ्लूइड जैसे आप दूध दे सकते हैं, जूसेस दें, वेजिटेबल सूप दें। अगर पेशेंट अच्छे से हाइड्रेट होगा तो वो जल्दी हील होगा, उनके फेफड़े जल्दी हेल्दी होंगे। इसके अलावा जो जमी हुई कॉफ है वो भी इजीली निकल सकती है। अगला आता है खून की जांच, ब्लड टेस्ट। ज़्यादातर शुरू में हर अल्टरनेट डे पे कुछ टेस्ट रिपीट होते हैं, जैसे ब्लड शुगर, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, C रिएक्टिव प्रोटीन, D डाइमर। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सही टाइम पे ब्लड की जांच करवाएं और डॉक्टर को इसकी रिपोर्ट दिखाएं। इसके अलावा और भी जांच हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ हैं जो हमें खुद को देनी होगी, जैसे कुछ इन्हेलर्स हैं, स्टेरॉयड इन्हेलर चल रहे होते हैं कि जो हम सांस के थ्रू इनहेल करते हैं स्टेरॉयड, जिससे हमारे लंग्स की पैसेज की सूजन जल्दी कम हो जाए। कुछ म्यूकोलाइटिक्स हैं जो हमारी कॉफ जमी हुई है वो इजीली पिघल कर बाहर आ जाए,
तो हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।